ब्रह्मसी समाज के लोग बहुत सोच समझकर ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। ये प्रेस वार्ता का मुख्य विषय ये है कि 17 अगस्त को हम लोग ब्रह्मसी स्वाभिमान सम्मेलन श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल गांधी मैदान पटना में करने जा रहे हैं। आपके माध्यम से अपने समाज के, ब्रह्मसी समाज के, पूरे बिहार के और बिहार के बाहर भी जितने लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, युवा साथी हैं, बुजुर्ग हैं, उनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। इसलिए ये प्रेस वार्ता आज कर रहे हैं, क्योंकि हमें समय भी मिलना चाहिए तैयारियों के लिए, और सफलतापूर्वक हम लोग ये आयोजन करने जा रहे हैं। जो मुख्य मुद्दा हमारे समाज का है, जिसपे मैं लगातार, और हमारे साथी जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं, लगातार सदन के माध्यम से भी, आप लोगों के माध्यम से भी, हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से हम लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं, वो है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। ये हमारे समाज के लिए स्वाभिमान की बात होगी, क्योंकि बिहार के नव निर्माण में जितना सहयोग श्री बाबू का रहा है, शायद ही किसी का आज तक रहा होगा। इस बात को हमारे युवा पीढ़ी के लोग जो है अभी वो नहीं जान रहे थे, उनको जागरूक करने के लिए सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं कि आप लोग भी जाने, उनके बताए हुए पश्चिम पे चले हमारे समाज के लोग। उसके साथ में आप जानेंगे कि क्या क्या उपलब्धि श्री बाबू ने बिहार के लिए किया था, नवनिर्माण में कितना सहयोग रहा था उनका। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं, उस वक्त जब श्री बाबू मुख्यमंत्री बने थे, बिहार बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट के रूप में पूरे भारत में जाना जाता था, और उस वक्त में इतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार में हुआ था कि वो आज तक कोई कंपीट नहीं कर पाया है उनका जो काम बिहार के विकास में उन्होंने किया था। उसके बाद सामाजिक कार्य को आप देखेंगे तो वो सबसे पहले भूमिहार ब्राह्मण समाज के होते हुए भी, जो कि जमींदार समाज कहा जाता है बिहार में, जमींदारी प्रथा को उन्होंने खत्म करवाया, ताकि हर एक समाज के लोग को जमीन मिल सके, खेती कर सके और अच्छे से जी सके। तो ये आप समझ लीजिए कि हमारे समाज का जो इतिहास रहा है कि सभी समाज को साथ में लेके चलने का, यही बात मैं अपने युवा साथियों से, उस वक्त जितने लोग यहाँ पे, मैं वो सब डिस्कस करूंगा 17 तारीख को। हमारे समाज का एक गुण रहा है कि हम लोग कभी भी जातीय दंगा फसाद में नहीं पड़ना चाहते हैं। कुछ लोग चाहते हैं चुनाव का वक्त है, ये सब मुद्दा उठाए, तो हम लोग उसमें नहीं पड़ने वाले हैं। हम लोग वैसे लोगों के साथ हम लोग रहेंगे जो बिहार में हमारे समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व देगा, हमारे युवा साथी को प्रतिनिधित्व देगा, हम उनके साथ रहेंगे। हम लोग, हमारा समाज ना किसी पार्टी का, ना किसी दल का बंधुआ मजदूर है। इस बात को हम लोग समझ लें। जो हमारे समाज में काबिल लोग होंगे, जो जहां से चुनाव लड़ेंगे, काबिलियत के बल पे समाज की बात को रखेंगे हर जगह, उनको हमारा समाज वोट करेगा, उनको आगे बढ़ाने का काम करेगा। ये बहुत अच्छा पहल होगा। इससे क्या होगा कि हमारे समाज को जो लोग संख्या के बल पर आंकते हैं, तो उन पे लगाम लगेगा, क्योंकि हमारे समाज में वो काबिलियत है सबको साथ लेने का। हम लोग एक आदमी रहेंगे तो वो 1000 के बराबर हम लोग रहते हैं। ये बात आज की युवा पीढ़ी को बताना पड़ेगा। अगर जंगल का राजा शेर बनता है तो जनसंख्या की बदौलत अपने उससे राजा नहीं बनता है जंगल का। उसमें काबिलियत होती है, शौर्य रहती है, वीरता रहती है, सबको साथ लेके चलने का शक्ति रहता है, बुद्धिमत्ता रहती है, इसके कारण वो बनते हैं। तो आज के युवा साथी को डिमोरलाइज करने के लिए बार बार कुछ राजनीतिक दल, चाहे बाकी लोग भी, ये सब उकसाते रहते हैं कि भाई आप 3% हैं। तो परसेंटेज छोड़िए, हमें पूरा विश्वास है हम अपने काबिलियत के बल पर आगे बढ़ने जा रहे हैं और बढ़ेंगे भी। सभी युवा साथियों को
हम लोग उस वक्त जो हम लोग करेंगे सम्मेलन, सभी बच्चों को अपने समाज के हम लोग यही बात उनसे आग्रह करेंगे कि हम लोगों को जातीय बात से ऊपर उठकर अपने भविष्य को देखते हुए अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना है, एक सही दिशा में आगे जाना है, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। हम लोग व्यापार की ओर बढ़े, क्योंकि नहीं तो फिर हम लोग सिर्फ जो नौकरी के चक्कर में रहते हैं, अपना अपना जो उम्र रहता है 10 साल उसी में बर्बाद कर देते हैं। नौकरी भी करना है, कुछ समय कीजिए, ट्राई कीजिए, उसके बाद नहीं तो बिजनेस में आइए। हर तरह से सहयोग हम लोग करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद जो मुख्य मुद्दा है, मैं संक्षेप में बताता हूं कि हम लोग क्यों ये कर रहे हैं। पहला, श्री बाबू को भारत रत्न मिले। दूसरा, भारत के सबसे बड़े किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती, जिनका कार्य क्षेत्र पूरा बिहार, पूरा भारत था, लेकिन वो रहते थे बिहटा में, उनके नाम पर आने वाला जो एयरपोर्ट है बिहटा में, वो उनके नाम पे एयरपोर्ट हो, ये हम लोग सरकार से आग्रह करेंगे। और श्री बाबू को भारत रत्न मिलने के लिए मैं लास्ट टाइम भी विधानसभा में गैर सरकारी संकल्प के तहत उठाया था, तो सरकार की तरफ से जवाब आया था पिछले साल कि अविलंब प्रस्ताव हम लोग भेज देंगे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक प्रस्ताव नहीं गया है केंद्र को। तो ये मैं आग्रह करता हूं बिहार सरकार से कि भाई अविलंब प्रस्ताव भेजें। इस बार भी मैं उठाया था। तीसरा सवाल जो EWS को लेकर के है, हमारी मांग है, मैं विधानसभा में भी ये बात को उठाया कि जिस तरह अन्य रिजर्वेशन में पूर्ण रिजर्वेशन की तरह व्यवहार किया जाता है, उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उम्र सीमा में छूट, अटेम्प्ट में छूट, उसी तरह जो EWS के छात्र हैं, इकोनॉमिकली जो वीक हैं, फॉरवर्ड समाज के लोग, मैं उनका रिजर्वेशन बढ़ाने का मांग नहीं करता हूं, 10% ही रहे ताकि दूसरे लोगों को भी समस्या नहीं हो। और लेकिन अटेम्प्ट की छूट और उम्र सीमा की छूट अन्य अनुसूचित जनजाति शेड्यूल कास्ट को मिलता, उस तरह इनको भी मिले, ये बात होनी चाहिए। बहुत सारे राज्य में ये हो गया है, लेकिन दुर्भाग्य से बिहार राज्य इसे अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो ये हम लोग भी मुद्दा रखेंगे। तीसरा मुद्दा ये है कि जो जातीय सर्वे जनगणना हुई है बिहार में, उसमें 4 हिंदू सवर्ण जातियों में से भूमिहार, ब्राह्मण और बाभन को बिना किसी विमर्श से, समाज के बुद्धिजीवियों के बिना किसी विमर्श के उन्हें भूमिहार सिर्फ लिखा गया है। इससे जो सरकार का ना तो नीति का निर्माण का काम है, ना ही जाति का नामांकन कर सकती है सरकार। और इससे हमारे लोग का खेत खलियान जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, हर जगह भूमिहार ब्राह्मण लिखा हुआ है, बाभन। और इसलिए मैं बिहार सरकार से भी आग्रह करता हूं कि उसे